Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to Higher Soul Tarot. And on today's reading, we will see that what are the messages of your special one. Means आपके माइंड में जो भी एक पर्सन है उस पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट आर देयर अनस्पोकन फीलिंग्स एंड वर्ड्स, राइट। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले हम लोग पाइल सेलेक्ट करते हैं। मैंने 2 पाइल चूज़ की हैं आपके लिए। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। आप इस कलर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्पल एंड येलो। सो इन दोनों में से आपको इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है और उसी पाइल के अंदर आपका मैसेज होगा। सो डिसाइड योर पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2। ओके, सो वील स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, वील स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने डेजी को चूज़ किया है, इनोसेंस एंड जॉय। सो लेट्स सी आपके जो स्पेशल समवन हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव। आपके स्पेशल समवन आपसे कहना चाहते हैं दैट उनको ऐसा फील होता है कि आपके और उनके बीच में जो भी एक रिलेशनशिप है, जो भी एक कनेक्शन है, दिस इज़ डेफिनेटली लव कनेक्शन, लव रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन है ये। और आपके पार्टनर को लिटरली लगता है दैट यू बोथ आर डिवाइनली कनेक्टेड। आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। और लिटरली मतलब वो दे कैन फील यू, दे कैन फील योर प्रेजेंस। उनको ऐसा लगता है जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि वन सोल एंड 2 बॉडीज़, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि ना आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। यू आर मेंट टू बी टुगेदर, यू आर मेंट फॉर ईच अदर। और आप दोनों का जो ये कनेक्शन है वो इस जन्म का नहीं है, कई पुराने जन्मों से, पुरानी लाइफ से, पास्ट लाइफ से आपका एक जो ये है कनेक्शन उनके साथ है, ये उनको लगता है। एंड योर पर्सन अनकंडीशनली लव्स यू। Your person loves you unconditionally, no matter what. Means their love is not dependent on how you look, how you talk, what do you do. आप क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, मतलब इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। So they will love you no matter what, right? So their love is unconditional. That's what they want to tell you. What else? What else your partner feels or wants to tell you? दे हैव टू मेक अ डिसीजन, राइट। तो हो सकता है आप लोग काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, और अब आपके पार्टनर को लगता है कि नाउ इज़ द टाइम टू मेक अ डिसीजन, राइट, कि इस रिलेशनशिप को हम आगे लेके कैसे जाएं। सो दे हैव टू मेक अ डिसीजन, दे वांट टू डिसाइड कि लेट्स टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। मीन्स मे बी गेटिंग इंगेज्ड, और अभी तक अगर आपको प्रपोज नहीं किया है तो वो प्रपोज करना चाहते हैं। अगर आपके कोई ये क्रश है तो वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। सो दे रियली वांट टू टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। फाइन। और देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पार्टनर मीन्स एनी पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये आपकी एक लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके एक्चुअल आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो व्हाट एल्स दे वांट टू टेल यू? ओके, दे वांट टू टेल दैट एग्जैक्टली उनको कोई डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप में। मुझे जो अभी तक लग रहा है आपकी रीडिंग को देख के कि इस रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन हैं वो एक क्रॉस रोड पे हैं। उनको इस पर्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं। इधर they have to accept you, they have to give you a commitment। कुछ ऐसा डिसीजन है जो उनको लेना है। तो they want to tell you that I am taking a break from everything so I can meditate and release my old ways of thinking. This process is not that easy। आपके पार्टनर को
रिसेंटली हो सकता है कोई एक इनलाइटनमेंट, एक कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। हो सकता है जो ये कार्ड्स आए हैं, हो सकता है पहले इतना ज़्यादा वो सीरियस ना हो इस कनेक्शन को लेके, या इतना सीरियसली वो ना सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेके। आप भी हो सकता है आपको भी उन्होंने ऐसे ही सोचा हो कि पीपल दे कम दे गो इन अ रिलेशनशिप, होता है ऐसा। बट अब उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेके, उस कनेक्शन को लेके ना बहुत डीप हुई है। Now they are taking a decision, or they have taken a decision to take this relationship seriously. लिटरली उनको एक, कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक एनलाइटनमेंट, उनको कुछ ऐसा हुआ है। दे गॉट सम डाउनलोड्स, दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आना, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा हो, या आपके अंदर कुछ ऐसा स्पेशल उनको फील हुआ हो, या लिटरली आप उनके लिए बहुत स्पेशल बन चुके हैं, राइट? कुछ टाइम के बाद, या कुछ टाइम से अगर आप साथ में हैं। सो दे डेफिनेटली गॉट सम सॉर्ट ऑफ डाउनलोड्स रिगार्डिंग यू, और अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी कुछ था, सब कुछ से हट के नाउ दे वॉन्ट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस और अ कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। Yeah, exactly. I'm amazed of how well you understand my feelings without me saying a thing. Your heart is so warm that it melted mine. मैंने बोला ना, आपका जो एक बिहेवियर है, आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को, अपने इस पर्सन को ट्रीट करते हैं, उसने इनका जो दिमाग है ना, जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बदल दी हैं। तो आई थिंक यू आर द कैटलिस्ट, यू आर द पर्सन बिहाइंड दिस चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आया है, उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप हैं, क्योंकि आपका जो एक बिहेवियर है उनके लिए, आपका जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं, यू डेफिनेटली मेक देम फील वेरी स्पेशल। और ये जो अनकंडीशनल लव का जो अनकंडीशनल लव का जो कार्ड है, दैट अनकंडीशनल लव व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ फॉर यू, मे बी ये आपकी वजह से है, क्योंकि आपने उनको अनकंडीशनल प्यार किया है। यू हैव गिवन देम अनकंडीशनल लव, राइट? सो दे आर मेस्मराइज्ड बाय द वे यू लव देम, एंड वो इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं वो। तो वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आप जितना मेरी फीलिंग्स को समझते हो, उनके बिना कुछ बताए आप ये पता लगा लेते हो कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। और आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, लेट्स सी। मे बी आपके कनेक्शन में हो सकता है पहले कोई थर्ड पार्टी हो और उस थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए कोई डिसीजन लेना है। तो थर्ड पार्टी में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं जिनके इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। तो थर्ड पार्टी कैन बी अदर पर्सन, फैमिली, वर्क और एनीथिंग, राइट? वो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही थी। तो देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कहते हैं ना कि एक रीयूनियन में कोई ना कोई एक ब्लॉक्स आ रहे थे, तो वो उन ब्लॉक्स को हटा के आपके पास आना चाहते हैं। और सीरियसली मतलब अब वो ये चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में ना कोई भी ब्लॉक्स हैं वो ना रहें। दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू, कि कोई भी ब्लॉक्स आप लोगों के बीच में ना रहें। सो दे आर थिंकिंग ऑफ रिमूविंग एनी सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी। और कुछ लोग अगर यहाँ पे हैं जिनको लगता है कि डेफिनेटली उनके इस रिलेशनशिप में कोई और थर्ड पार्टी है, कोई और इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के नाउ दे आर टेकिंग अ डिसीजन इन योर फेवर। तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हुआ है, जो मैंने बोला ना, उनको एक रियलाइजेशन हुआ है, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। व्हेन दे माइट हैव कंपेयर्ड यू विद अ थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि नहीं, यू आर द पर्सन हु लव्स देम अनकंडीशनली, ठीक है? दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं इनके पर्सन? आप दोनों के बीच में रिसेंटली हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए होंगे, तो आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप उनको समझें,
आप प्लीज़ उनको समझें और वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को समझें। आपने हमेशा समझा है, तो इस बार भी कोई डिसएग्रीमेंट ना लेते हुए उनकी जो बात है उसको एक्सेप्ट करें और उनको समझने की कोशिश करें, राइट? यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दिस current situation. That's what they want to tell you. What else your partner wants to tell you? Let's see, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल ए के पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो वो उसको ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। और व्हाट एल्स, आई कुड लव माई सेल्फ, आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू। They want to be with you, they want to hold you, be close to you, right? So literally मतलब they just want to be yours completely वो आपके होना चाहते हैं। That's what they want to tell you कि मतलब कोई और ना हो आपके और उनके बीच में। I will see you again। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में हो, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू रीयूनाइट विद यू, आई वॉन्ट टू कम अगैन विद यू, आई वॉन्ट टू री स्टार्ट अफ्रेश विद यू। तो डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर पास्ट में उन्होंने कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो वो उनको भूल के आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर में भी दे आर प्लानिंग टू मीट देम। अगर कुछ दिनों से अगर आप नहीं मिले हैं तो मे बी कुछ मीटिंग का प्लान कर रहे होंगे। ये भी वो आपसे बोलना चाहते हैं, द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड यू। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, दे आर वेरी वेरी स्पेशल पीपल, वेरी स्पेशल, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, एंजल लाइक पीपल जो इस पाइल को देख रहे हैं ना, लिटरली मतलब उनके बारे में उनका एक क्यूटनेस साइड भी है, उनका एक चाइल्ड लाइक साइड भी है। तो आपकी जो भी बातें हैं उनको सोच के वो खुश हो रहे हैं। मे बी आपके पुराने मैसेजेस, आपके फ़ोटोज़, आपकी चैट्स, उनको देख के दे ही इज़ और शी इज़ smiling and thinking about the good times you spent together, and they have started trusting you now your partner is saying that I trust you, I literally trust you. That's what your partner wants to tell you, right? What else? Let me just check more messages. आपके पार्टनर आपसे और क्या कहना चाहते हैं, let me find out और देखते हैं। Now your partner is trusting you, that's what they want to tell you. आई कॉन्ट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ये पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपसे बोला हो कि नहीं मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, मुझे पता ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसीलिए नाउ कुछ उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट आई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, बट नाउ दे मे बी वो इसलिए आपको कोई प्रॉमिस नहीं दे रहे होंगे कि हो सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे या ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ होगा, बट नाउ दे ट्रस्ट यू, नाउ दे विल डेफिनेटली। पहले वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। सी द कार्ड्स, सी द कार्ड्स। अर्लियर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, राइट? इसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुए होंगे फॉर श्योर। क्या वो अब डिसीजन लेंगे? वो डिसीजन तो डेफिनेटली लेने के लिए सोच रहे हैं। पहले हो सकता है वो आपके पास नहीं आ रहे होंगे, बट नाउ दे आर सेइंग विल आई सी यू अगेन, राइट? विल आई सी यू अगेन, आई कांट कम टू यू नाउ। वो अभी हो सकता है एकदम से आपके पास नहीं आ रहे हैं या नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क और मे बी दे आर स्टक समवेयर, बट डेफिनेटली दे आर थिंकिंग ऑफ कमिंग टू यू। आई क्राई एट नाइट, सी हाउ मच दे आर मिसिंग यू, दे क्राई एट नाइट। अभी वो नहीं आ पा रहे हैं, दो दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, बट वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। और अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो इस चीज़ में। यू डिज़र्व बेटर। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है दैट ही मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, यू डिज़र्व समवन बेटर हु लव्स यू मोर, राइट? वो ऐसा भी कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव क्योंकि मे बी हो सकता है पास्ट में दे माइट नॉट हैव ट्रीटेड यू वेल, राइट? उनकी फालतू बातों के बारे में आप ना सोचा करें, अच्छी बातों के बारे में आप सोचा करें। Life without you is hopeless and dark and depressing. I miss your light. See, I am telling you, your partner is missing you like anything. Trust me, they are missing you like anything.
आई होप यू आर डूइंग वेल। आप हो सकता है आप लोग काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं एक दूसरे से, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आई कनेक्ट विद यू एट नाइट। रात को आपके बारे में बहुत सोचते हैं, जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं ना, तब वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी कनेक्शन में आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले ये देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके आपके जो आपके लिए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एक गाइडेंस है। लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो आपकी जो बाउंड्रीज, देखिए आपने हो सकता है बाउंड्री सेट कर रखी हो, बट आपको इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आप हाउ मे बी द पीपल हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, दीज पीपल कैन बी इम्पैक्ट। वो बहुत ही एक अच्छे दिल के हो सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि क्या सही क्या गलत, मतलब अगर किसी से प्यार कर रहे हैं तो 100% बिल्कुल मन से प्यार कर रहे हैं, और हाँ और ना, येस और नो बोलने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर रखी है। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है कि यू शुड टेक वॉट एवर इज़ करेक्ट। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाने में जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है, प्लीज़ इंडल्ज इन सम सेल्फ लव, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप बार बार इस पैटर्न में फंसते चले जाएंगे, और बार बार टॉक्सिक पार्टनर्स जो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने नहीं की है, आप ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ। थोड़ा हील हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में जाइए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अकेले हैं और जिनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं भी, तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ लव पे, अपने पीस, अपने हैप्पीनेस पे काम कीजिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक द रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड विल कनेक्ट in the other reading and wait for the next reading. Take care. So pile number, now let's move on to the pile number 2. Pile number 2 को देखते हैं कि क्या है, what is there for pile number 2. Let's see, pile number 2. पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, एनिमॉन, उनके लिए देख लेते हैं व्हाट इज देयर। ओके, पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक सम प्रॉमिसेस। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉमिस देना चाहते हैं, फॉर श्योर आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बोलना चाहते हैं कि कभी भी हमारी शादी हो या हम विल गेट मैरिड, विल बी टुगेदर ऑलवेज इफ़ यू ट्रूली। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, है ना। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, कि आप कहीं, आपके पार्टनर कहीं, तो आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, और वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, वो ये आपसे कहना चाहते हैं। तो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, योर पार्टनर रियली वांट्स यू टू वेट फॉर देम एंड दे विल बी बैक। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो भी वो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, मतलब योर पार्टनर इज़ रियली रियली अडिक्टेड टू यू, राइट। दे कैन नॉट स्टॉप मिसिंग और थिंकिंग अबाउट यू और लविंग यू। एक को डिपेंडेंस सी दिखाई दे रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। योर पार्टनर इज लिटरली वेरी इनकम्प्लीट विदाउट यू, दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू, राइट। सो को डिपेंडेंस इज देयर इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। वॉट एल्स योर पार्टनर वॉन्ट टू टेल यू, लेट्स सी
What else your partner want to tell you? केमिस्ट्री, मैंने बोला ना, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, द काइंड ऑफ केमिस्ट्री यू हैव, यू नो, मीन्स एक एक शिव शक्ति बोलते हैं ना, शिव शक्ति, शिव और शक्ति, वो आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर फील करते हैं। यिंग यांग, कंप्लीशन, जो चीज़ एक दूसरे को कंप्लीट करती है, राइट? तो आप उनको कंप्लीट करते हैं, दैट्स व्हाट दे, आप उनके बेटर हाफ हैं, आप उनके सोलमेट हैं, दैट्स व्हाट योर पार्टनर फील्स अबाउट यू। आपके लिए जो पैशन है, जो अट्रैक्शन है, जो लव है, दे कैन नॉट टेल यू, दे लिटरली एक्नॉलेज द काइंड ऑफ केमिस्ट्री you both have with each other, right? It can be emotional, physical, mental, whatever kind of chemistry, but this chemistry is literally very, very intense and they are very passionate about you. That's what they want to tell you. They really want, उनका एक पास्ट कनेक्शन ऐसा हो सकता है, और उस पास्ट कनेक्शन से हो सकता है अगर वो नहीं निकल रहे थे तो नाउ दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दैट पास्ट कनेक्शन। अगर आपके पार्टनर किसी पास्ट कनेक्शन में थे और आपको लगता है कि अभी भी उसकी कुछ मेमोरीज हैं जिसमें वो स्टक हैं, तो दे आर सेइंग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दोज पास्ट हॉन्टिंग मेमोरीज। अपने पास्ट से बाहर निकलने के लिए वो सोच रहे हैं। व्हाट एल्स योर पार्टनर, पाइल नंबर 2, वांट्स टू टेल यू? टुगेदरनेस, आई एम टेलिंग यू, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, दे वॉन्ट टू होल्ड यू, दे वॉन्ट टू फील यू, ऑल दीज थिंग्स दे आर हैविंग इन देयर माइंड राइट नाउ। वॉट एल्स योर पार्टनर वॉन्ट्स टू टेल यू? लेट मी जस्ट चेक फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? You bring out the best in me, making me feel like a leader, deciding what I want and taking action with passion and determination. आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आप भी खुद भी, आप जो है ना, आपके अंदर भी एक पर्सनालिटी आपकी ऐसी हो सकती है दैट यू आर अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं ना, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, वो लिटरली बहुत ही इंस्पिरेशनल है और लोगों के लिए भी, और आपके स्पेशली आपके पार्टनर के लिए भी। तो कहीं ना कहीं योर पार्टनर माइट हैव लर्न द वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशंस, क्योंकि आप बहुत ही एक टफ और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकती हैं जो भी इस पाइल नंबर 2 को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत इंस्पायर करते हैं, दैट्स व्हाट योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, द काइंड ऑफ केमिस्ट्री यू हैव, बहुत पैशन है आपको लेके, और आपको अगर आपसे निकलना भी चाहे ना तो भी नहीं निकल पाते हैं, लिटरली मतलब अपना मतलब यू हैव अ होल्ड ऑन देम, लिटरली यू हैव दैट होल्ड ऑन देम, और आपके पार्टनर इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दैट्स व्हाट दे वांट टू टेल यू। या लेट मी जस्ट चेक व्हाट एल्स योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू। आपके पार्टनर की और क्या अनस्पोकन फीलिंग्स हैं, वर्ड्स हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर आपको और क्या कहना चाहते हैं? लेट मी जस्ट चेक। चाइल्डहुड ट्रॉमा, मैंने बोला ना, कुछ पास्ट की मेमोरीज उनकी ऐसी हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट के ट्रॉमास कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जैसे हैं, उसके पीछे जो रीज़न है वो इनका चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में कुछ इनके साथ ऐसा है, कुछ मेमोरीज इनकी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और आपने शायद उनको हेल्प किया है कहीं ना कहीं उन चाइल्डहुड ट्रॉमा से कोप करने में, ओवरकम करने में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। येस, तो ही इज स्टक इन, ही और शी, योर पार्टनर, दे आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ पास्ट मेमोरीज विच आर नॉट दैट गुड, राइट? और आप कहीं ना कहीं इनसे उनको निकालते हैं, उभारते हैं। दे वॉन्ट टू गो आउट विद यू, राइट? दे वॉन्ट टू हैव गुड टाइम विद यू। विद दिस पेन, मैंने बोला कुछ हो सकता है, मे बी इनकी पहले हो सकता है, मे बी दिस पर्सन वॉज मैरिड, राइट? इनकी मैरिड भी हो सकते हैं ये किसी और के साथ, डिवोर्स ही हो सकते हैं ये, या कोई इनका पुराना कोई रिलेशनशिप हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं वो जो पास्ट है ना, वो इनके अभी भी माइंड पे बहुत ज़्यादा हैवी है। पेनफुल सिचुएशन थी जिससे भी ये निकले हैं, वो एक पेनफुल सिचुएशन थी। द फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, या
यस 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 यस, कुछ तो ट्रोमैटिक है इनके साथ. It's dark without you. They are thinking. They are thinking about you. They are literally thinking, no matter how dark their past was. But right now, they are into you and they want to think about you by keeping all the past memories aside. You are so different from everyone around me. मैंने बोला ना आपके बारे में कुछ है, कुछ डिफरेंट है आपके बारे में जो इस इंसान को आपसे बहुत जोड़ के रखता है. दे फील स्टक टू यू बिकॉज यू आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये सारी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपके पार्टनर को आपसे जोड़ के रखती हैं. आई एम ट्राइंग टू फॉरगिव. मैंने बोला वो अपनी पास्ट की जो भी इनकी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो उससे अपने आप को ही फॉरगिव कर रहे हैं, या जो भी उनके साथ हुआ पास्ट की मेमोरीज़ को छोड़ने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो. एंड वॉट एल्स योर पार्टनर, आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीज़न यू क्राई. आपकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं मेरी वजह से कभी, दे वॉन्ट टू मेक यू अ प्रॉमिस टू यू दैट नो मैटर वॉट, लेकिन आप उनकी वजह से कभी नहीं रोएंगे. फॉर श्योर आपको वो रोने नहीं देंगे. अगर उन्होंने कभी पास्ट में ऐसा कुछ किया है तो नाउ नो, अब नहीं ऐसा होगा आप दोनों के बीच में. आई स्टिल थिंक अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. या आई स्टिल केयर अबाउट यू. यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई कनेक्शन है जिसमें ब्रेक आया है, तो उनके जो पार्टनर हैं, अगर कुछ लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो येस, योर एक्स दे स्टिल थिंक अबाउट यू. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली जिनके कोई एक्स हैं, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, दे स्टिल केयर अबाउट यू. आपके बारे में अभी भी बहुत अच्छा सोचते हैं. या यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा भी कुछ हो सकता है. There is a possibility, and you are damn beautiful. I'm telling you, the people who are watching this particular pile, they are very beautiful. They are so charismatic. They are so charming. They are actually very irresistible. जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है. पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल पीपल, राइट. तो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन या जनरली लव को लेके, क्या गाइडेंस है. नर्चर योर रिलेशनशिप. नो मैटर इस रिलेशनशिप, आप जिस रिलेशनशिप में है, नो मैटर उसका पास्ट कैसा रहा हो या आपका इनके साथ पास्ट कैसा रहा हो, आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को टाइम दें, इसको नर्चर करें, इसको ब्लॉसम होने दें और एक दूसरे के साथ रहें. आपको ये कहा जा रहा है. या बिकॉज यू बोथ आर पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, about each other. You both are passionate about each other. You are highly attracted towards each other. बहुत attraction है, बहुत passion है आप दोनों. तो let this passion ignite. Spend more time with each other. Try and understand each other. आपको कहा जा रहा है you are going to get the surprises from your partner. Your partner will open up in front of you. जो भी ये feelings हैं हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताई, but वो आपको बताएंगे because कोई सरप्राइज़ है, एक ब्यूटीफुल सरप्राइज दे आर प्लानिंग टू गिव यू. सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 2. आई होप यू लाइक द रीडिंग, एंड इफ यू लाइक द रीडिंग काइंडली हिट द लाइक बटन and do subscribe us so that you get such kind of readings in the past also. So stay connected. All the best. Take care.